रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में निशित कुमार जी, जो सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन चलाते हैं, SBCC। ये एक ऐसा संस्था है जहां एविडेंस बेस्ड बिहेवियर साइंसेस के माध्यम से समाज में बदलाव और सुधार की उम्मीद का सपना करते हैं। SBCC सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन संस्था काफी सालों से काम करते आ रही है और आज निशित कुमार जी इसके बारे में हमें बताएंगे। स्वागत है आपका। नमस्ते। बताइए, एविडेंस बेस्ड साइंसेस क्या है? बिहेवियर साइंसेस वो होते हैं जो हम सोशल साइकोलॉजी और बिहेवियर साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि लोग एक तरह से बिहेवियर क्यों करते हैं और उसका जो ट्रिगर्स पॉइंट क्या है। जैसे बाल विवाह हो, बाल विवाह क्यों होते हैं, मतलब जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को जल्दी शादी क्यों कराना चाहते हैं, तो वो ट्रिगर क्या है। या कोविड के बारे में हम जानते हैं कि मास्क और सैनिटाइजेशन, जो हाथ जो सैनिटाइज करने की बात है, वो एक प्रिवेंटिव मेथड है और कोई प्रिवेंटिव मेथड नहीं है कोविड से बच के रहने का। लेकिन बहुत सारे लोग मास्क पहनते नहीं, या पहनते हैं तो गले में डाल देते हैं और चलते हैं, उनका गार्ड डाउन होता है, सैनिटाइज हाथ से ठीक से नहीं करते हैं। तो ये जो बिहेवियर की ट्रिगर है, वो ट्रिगर को हम स्टडी करते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में, और उसको हम इंटरवेंशन करते हैं और एविडेंस हम प्रूव करते हैं कि जो इंटरवेंशन हमने किया उससे उनका बिहेवियर बदलाव आता है। बिहेवियर चेंज का इंटरवेंशन में क्या महत्व होता है? देखिए, बहुत सारे इंटरवेंशंस विश्व में बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बिहेवियर चेंज के ऊपर अटकता है। जैसे मैंने आपको बताया कोविड में, कोविड का प्रिवेंटिव बिहेवियर है मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करना। उसी तरह डायरिया, इंडिया में डायरिया के बहुत सारे मौत होते हैं, लाखों में मौत होते हैं हर साल। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए वॉश वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, जिसमें हाथ का हाइजीन जो है और पानी का जो हाइजीन है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये सब में बिहेवियर, टीबी की जो रोग होती है उसमें 18 महीने के दवाई दिए जाते हैं, 7-8 महीने के बाद में वो रोग के जो सिम्टम्स कम होते हैं और लोग सोचते हैं अभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टीबी फिर वापस उभर के आता है। तो ये सब में बिहेवियर जो है, बिहेवियर बदलाव करना, मतलब लोगों के जो तरीके हैं, उनके रहन सहन के तरीके, उसमें बदली करने का जरूरत, उसको हम बिहेवियर चेंज कहते हैं। तो बताइए निशित जी, आपके संस्था काम क्या करती है और लोगों से क्या अपेक्षा करती है? हमारी संस्था एक तो यूनिसेफ की पार्टनर है और हम पूरे महाराष्ट्र में बाल विवाह का जो प्रथा है उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर। बाल विवाह को लेके आप सफल रहे हैं? जहां पर भी हमने काम किया उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत एनकरेजिंग है कि उसके जो रेट्स आ रहे हैं कम आ रहे हैं। बाल विवाह एक सोशियो कल्चरल इश्यू है जिसमें पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें सामाजिक और ट्रेडिशनल बिहेव पैटर्न और पेट्रियार्की, लिंग भेद जिसको बोलते हैं, उसकी जो बात आती है तो उसको हम एड्रेस करते हैं। लड़कियों को एम्पावर करते हैं, बच्चों को एम्पावर करते हैं और कम्युनिटी और पेरेंट्स को हम जो है सेंसिटाइज करते हैं। और जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसके जो बाल विवाह को होने से पहले रोकने का, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्ड करते हैं हम। तो वो सब काम महाराष्ट्र में होता है। आज भी हमने देखा है कि बाल विवाह को लेके बहुत सारे समाज में ऐसी प्रथा अब भी चलती है और हम सिर्फ चर्चा करते हैं। कानून क्या कर सकता है? देखिए, हमारा जो PCMA प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जो कानून है, वो कानून बताता है कि लड़कियों की उम्र 18 होनी चाहिए और लड़कों की 21 होनी चाहिए मिनिमम शादी के लिए। लेकिन ये जो एक ऐसा कानून है जिसको फॉलो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन्स का है। मोटर व्हीकल्स एक्ट हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो या मेजॉरिटी एक्ट, जो भी एक्ट्स हैं आप देखें, बाकी के एक्ट हैं, उसमें एज प्रूफ आपको बताना पड़ता है। लेकिन PCMA 2006 में एज प्रूफ चेक करने का कोई प्रोविजन नहीं है।
इसलिए तो ओनस ऑन फॉलोइंग इट इज ऑन द सिटीजन। तो ये कानून इसमें यही बता सकता है कि गाइड कर सकता है कि ये उम्र में शादी अच्छा है, लेकिन हमें जो समाज का जो सोच है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। और वो चेंज कैसे आएगा? एजुकेशन, डेवलपमेंट, पॉवर्टी से ऊपर उठाना, वो सब जो है, और पेट्रियार्की को जो हम लिंग भेद जो बोलते हैं, पेट्रियार्क को, जेंडर इक्विटी, पेट्रियार्क को एड्रेस करने की जरूरत है। निशित जी, आप एडोलेसेंस, मेंटल हेल्थ और चाइल्ड सेक्स अब्यूज, ये दोनों बहुत सेंसिटिव और ज़रूरी मुद्दे भी हैं। आप कैसे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नए तरीके को कैसे आपने डेवलप किया है, और इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ आप कैसे सोचते हैं कि कुछ सुझाव हो सकता है टू डील विद चाइल्ड सेक्स अब्यूज और मेंटल हेल्थ? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की जो बात है, जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है उसके बाद में तो कोर्ट केस है या मेडिकल है, इश्यूज है, लेकिन इसलिए उसको प्रिवेंट करने की जरूरत बहुत है। प्रिवेंट कैसे करें? हमको कैसे मालूम कौन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करने वाला है? इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिक तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि उनके बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, उनके पब्लिक पार्ट्स कौन से हैं, और सेफ टच और अनसेफ टच क्या बात है। इससे हम उनको समझाते हैं कि कैसे ऐसी स्थिति में ना आए जहां पे कोई उनका एक्सप्लॉइट करके उनके साथ एक सेक्सुअल अब्यूज कर सकता है। एडोल्सेंट मेंटल हेल्थ की जो बात है वो ये है कि WHO ने एस्टिमेट किया है कि भारत के जो टीनेजर्स हैं, एडोल्सेंट्स हैं, उसमें करीबन 26% जो है क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं। हमारे यहाँ हम जब स्कूल में जाते हैं, हम 600-800 स्कूल में काम करते हैं, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 8, 9 और 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, उनके हाई लेवल एंग्जाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, उनका जो एग्जाम के साथ कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटी होती है, पेरेंटल टेंशन होता है, स्कूल के टेंशन होते हैं। तो ये एज ग्रुप में बहुत हेवी लेवल्स में स्ट्रेस एंग्जाइटी है। हम क्या करते हैं, हर स्कूल में जाके स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन लेवल को पहले मेजर करते हैं, फिर हम 8 घंटे का, 3 महीने के अंदर 8 घंटे का प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ, जो हम उनको तरीके दिखाते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल्स को और एंग्जाइटी लेवल्स को कम कैसे किया जाए। हमने ये देखा है कि इसके ऊपर व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ, जो यूएस में अभी एक्सेप्टेड है व्हाइट पेपर मेडिकल जर्नल्स के लिए, कि हमने देखा कि हमारे तरीके से उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, डिप्रेशन भी कम होता है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा इंप्रूव। पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हम पहले बच्चों को बोलते थे बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आजकल में बोलना ही नहीं पड़ता, खुद ही पढ़ते हैं, तो उनके स्ट्रेस लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। तो ये एक प्रिवेंटिव मेथड है एडोल्सेंट मेंटल हेल्थ का। लेकिन निशित जी, भारत में खास तौर से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेके चर्चा भी नहीं होती है, पीडोफिलिया को लेके कोई चर्चा जिक्र भी नहीं होता है, और बहुत बार ऐसे मुद्दे को अंडर द कारपेट रखते हैं। क्या ये मानसिकता में बदलाव आना जरूरी है और कैसे हम लाएंगे? बिल्कुल आना जरूरी है। देखिए, मैं ये संस्था से पहले 11 साल चाइल्डलाइन में था, वहां पे हमने देखा कि भारत सरकार का एक रिसर्च रिपोर्ट है 2005 का, जिसमें बताया गया है कि भारत में हर बच्चे 10 साल तक, लड़के या लड़की दोनों, 52% जो हैं किसी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज से गुजर चुके हैं। 52% मतलब 52%, 1 आउट ऑफ एवरी 2 गर्ल्स, मतलब हर 2 बच्चे में से एक बच्चा, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बहुत बड़ी समस्या है। कुछ साल पहले तक हमारे पास इसके लिए कोई कानून भी नहीं था, लेकिन कानून के लिए हमने उसका ड्राफ्ट बनाया, हम एनसीपीसीआर के पास गए और 4 साल हमने उसके लिए एडवोकेसी किया, और 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है पास हुआ पार्लियामेंट में, और 14 नवंबर से वो 2012 से लागू है। ये मुद्दा जो है, ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स जाके रिपोर्ट नहीं करना चाहते कि ये हुआ है, लेकिन पॉक्सो में अभी ये बताया गया है कि आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। कहते हैं कि चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलती है या शिक्षा। बच्चों को जब आप हैंडल कर रहे हैं, और खास तौर से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेके, कौन से ऐसे कदम हैं जो हमें हमारे घर में सबसे पहले अवेयरनेस के तौर पे उजागर करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मैडम। हमें अपने घर में बच्चों को सही तरीके से बताना है कि उनके बदन में जो पार्ट्स हैं उनके सही नाम क्या है, और कौन से पार्ट्स प्राइवेट हैं और कौन से पब्लिक हैं। ये बहुत आसान है बोलना, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं हमारे कम्युनिटी बोलते नहीं हैं, झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं बोलने से। उसके बाद में हर बच्चे को समझाना जरूरी है कि सेफ टच और अनसेफ टच क्या होता है और उसका अंदाजा क्या होता है। तो ये हर फैमिली में हम करें तो ये एक ऐसा कदम होगा जिससे बाल यौन शोषण जो है वो उसका इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा।
आप समस्या के कारण को खोजते हैं और उसे दूर करने की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज क्या कुछ नया करने की आवश्यकता है जिससे हमें लगे कि समाज को फायदा हुआ है, उन लोगों को जो इस मुद्दे पे चर्चा तक नहीं करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह देखिए, या अर्बनाइजेशन की जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन के, ये सब मुद्दे में लोगों का बिहेवियर एड्रेस करना बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। कोविड तो एक विश्व में देखा गया है कि जो देश ने बिहेवियर सही तरीके से बदलाव लाया, जैसे न्यूजीलैंड ने मास्क किया, सैनिटाइजेशन किया, मेंटेन डिस्टेंस में, उनका जो है कोविड फैलना बहुत कम हुआ है। तो ये आजकल के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नए नए तरीके यूज करें और लोगों के बिहेवियर को गाइड करें सही तरीके से। निशित कुमार जी, आप लगभग सभी महत्वपूर्ण समस्या पर काम कर रहे हैं और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं कि कैसे ये बदलाव में वो इस मुहिम में आपके साथ सहभागी हो? समाज से हम ये उम्मीद करते हैं कि समाज ओपन माइंड रखें, एक अपना मन खुला रखें कि कैसे वो बच सकते हैं बड़े बड़े मुद्दे से, थोड़ा सा बिहेवियर बर्ताव उनका जो है बदलाव करके। कोई भी मुद्दा हो, ड्राइविंग हो, जैसे देखिए हमारे पूना एक्सप्रेसवे में जो है सब इंडिया का सबसे ज्यादा डेथ पर किलोमीटर है। ड्राइविंग अगर सेफ हो तो ड्राइविंग सेफ करने के लिए बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। या HIV, कोई भी आप मुद्दे ले लीजिए, इसलिए आज के जमाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निशित जी, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, ये हमने हमेशा देखा है। भले मंजिल कठिन हो, लेकिन हौसला बुलंद रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो आज आप रोशन करे दुनिया के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सुनने वाले हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे मुद्दे आपके लाइफ में आते हैं, कभी कभी आपके हाथ से बाहर होता है, जैसे कोविड का है, लेकिन इस सब में थोड़ा सा बर्ताव हम करें और अपना मन खुला रखें थोड़ा सा बर्ताव करने के लिए, तो उससे हम बच सकते हैं और हम अपना जीवन सही तरीके से चला सकते हैं। निशित जी, इस कार्यक्रम को जो लोग सुन रहे हैं और आपके इस मुहिम में भागीदार भी रहना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं, वो आपके साथ संपर्क कैसे करें? हमारा वेबसाइट है www.centerforsbcc.org। ये हमारा वेबसाइट है www.centerforsbcc.org। उसमें देखें, उसमें हमारा ईमेल एड्रेस दिया गया है, ईमेल कर सकते हैं, फोन नंबर दिया गया है, फोन कर सकते हैं। सपने बुनना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल, और आप लोग ये सपना दिखाते भी हैं और पूरा भी करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। सही कहा गया है कि समस्या से डरने की जगह अगर उसका समाधान तलाशा जाए तो ज्यादा अच्छा है, और यही कर रहे हैं निशित कुमार जी। इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और NGO और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना NC। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए NGO के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रोशन करे दुनिया, विविध भारती की सुरीली धड़कन।